एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू थाई बीएल सीरीज जिसका नाम है माई रोमांस स्कैमर। ये सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फनी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पाई और नॉर्थ के जो दादाजी होते हैं उसका जन्मदिन होता है, तो उस पार्टी में होते हैं। नॉर्थ पाई को अवॉइड करते हुए जाने लगता है। पाई उसे पूछता है मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। नॉर्थ कहता है कि आप कब आए। पाई उससे पूछता है तुमने लाल रंग क्यों नहीं पहने, तो वो कहता है कि मैं भूल गया था। तो वो बोलता है कि ये लो जैकेट वरना तुम्हें डांट पड़ जाएगी, तो उसको अपनी जैकेट दे देता है। तभी एक लड़का अपनी जीएफ को सबके सामने प्रपोज कर देता है, अपनी फैमिली के सामने। तो नॉर्थ कहता है कितना रोमांटिक है ना, वो अपनी फैमिली के सामने ही प्रपोज कर रहा है, वो भी अपने दादाजी के जन्मदिन पर। पाई कहता है कि दादाजी को पता है यह एक रणनीतिक शादी है, उनके फैमिली के जो गैंग स्टेशन है वो हमारे कन्वीनियंस स्टोर है, तो अब हमारे स्टोर उनके गैंग स्टेशन के साथ बन जाएंगे। हमारे लिए शादी दोनों फैमिली के फायदे देने वाली होनी चाहिए। नॉर्थ कहता है पर मुझे नहीं लगता यह सिर्फ बिजनेस के लिए है, वह शादी कर रहे हैं तो फीलिंग तो होगी ना। पाई कहता है कि उम्मीद तो यही है। वह घर में साथ में फिर खाना खाते हैं। उनके दादाजी सभी को थैंक्स कहते हैं। दादाजी पाई को कहते हैं कि तुम कुछ टाइम से शॉपिंग मॉल संभाल रहे हो, सब कुछ कैसा चल रहा है। वो कहता है कि हम नए प्लान्स बना रहे हैं। दादाजी कहते हैं क्या शादी का प्लान बना रहे हो, तुम चाहे आदमी से शादी करो चाहे औरत से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हारा ख्याल रखने को हो बस मुझे सुकून मिलेगा। पाई कहता है कि मैं थोड़ा टाइम पहले से ही ये बना हूँ, तो मेरे पास अभी इन सब का टाइम नहीं है। उसी के पास बैठी उसकी आंटी कहते हैं पर मैंने सुना तुम किसी जे नाम के लड़के को डेट कर रहे हो। पाई कहता है मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है। तो वो कहती है कि तो नया ढूंढ लो, मुश्किल नहीं होगा इसमें। और कहती है कि पाई की तरह जिद्दी मत बनना, वो अपने दादाजी को खुश नहीं कर सकता है। नॉर्थ कहता है क्या आप मुझे शादी करने हुए नहीं देखना चाहते हो। दादाजी कहते हैं तुम अभी बच्चे हो, अभी मेरे साथ रहो, कुछ साल बाद शादी करना। और क्या अपने भाई से बिजनेस नहीं सीखना चाहते हो। नॉर्थ कहता है मैं खुद सीख लूंगा, मैं अपने दोस्त के साथ बेकरी खोलना चाहता हूँ। दादाजी कहते हैं ठीक है। उसके बाद पाई शॉपिंग मॉल में होता है, वहां पर उसकी एक सेक्रेटरी होती है नाना कहती है कि नया सूट ऑफिस में रखा है, आपका फोर्ब्स के साथ वो इंटरव्यू है। बोर्ड मीटिंग 2 बजे से और 7 बजे के जो बीच में होगी उनके बीच में होगी। रात को मिस्टर विन के साथ डिनर भी है। और वो पाई कहता है कि क्या तुम ठीक हो। नाना कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वही नॉर्थ प्योर के साथ बैडमिंटन खेलता रहता है और उससे कहता है कि बेकरी खोलनी है। प्योर पूछता है तुम क्या करना चाहते हो। तो नॉर्थ कहता है कि मैंने दादाजी के सामने बहाना बनाया था तो खोल देते हैं ना, 2 साल तक वो मुझे परेशान नहीं करेंगे। मैं फिर पाई को ब्लेम नहीं करता, मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद मैं उनके साथ रहने लग गया था। प्योर कहता है कि तुम उसके साथ अच्छे से क्यों नहीं रहते हो। नॉर्थ कहता है पर मुझे परेशान करते रहते हैं, छोटी सी गलती पर भी मुझे सुनाते हैं। प्योर नॉर्थ के साथ बेकरी खोलने को मान जाता है। वही पाई रात को ऑफिस में काम करता रहता है और उसी की जो वो आंटी थी उसकी पार्टी की फोटो भेजती रहती है लगातार नॉन स्टॉप। तो पाई अपने फोन को एक ड्रॉअर में रख देता है पर फिर भी वो भेजती रहती है और वो फिर उठकर वो बाहर आ जाता है। जब वो देखता है कि वो लड़की जो नाना थी वो सो रही है तो उसको जगा कर कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ सैर के लिए, तुम घर जा सकती हो। पाई बाहर आकर वो बस माहौल देख ही रहा था तो वो वापस जाने लगता है। तभी उसकी नजर टिम पर पड़ती है। यह टिम भी पाई की ओर देखकर उसे हेलो का इशारा करता है। पाई टिम के पास आता है। टिम कहता है मेरी कार की चाबी इस पॉन्ड में गिर गई है, पता नहीं यहाँ के मालिक ने इतने पॉन्ड्स यहाँ पर क्यों बना रखे हैं। कहता है कि मैं टिम हूँ और मैं एक आर्किटेक्चर हूँ, यहाँ क्लाइंट से मिलने आया था पर बहुत ही देर हो गई है। पाई भी उसे अपना नाम बताता है। टिम पूछता है क्या आप यहाँ पर काम करते हो। पाई कहता है ऐसे कह सकते हो। टिम कहता है तुम्हारा बॉस बुरा लगता है, शायद तुम्हें रात पे भी काम करने के लिए छोड़ गया है। पाई कहता है मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। पाई टिम का हाथ छोड़कर कहता है क्या चाबी मिल गई। टिम कहता है कि नहीं। पाई पॉन्ड को देखने के लिए आगे होता है बट तभी उसका पैर फिसल जाता है, वो पॉन्ड में जाकर गिर जाता है। टिम बहुत ही हंसता है तो पॉन्ड में जाकर पाई की उठने में हेल्प करता है पर वो भी उसमें गिर जाता है और कहता है कि आप मेरी हेल्प करने के लिए गिरे थे तो मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। दोनों स्माइल करते हैं। टिम पाई पर पानी डालता है तो वो दोनों एक दूसरे पर पानी डालते रहते हैं। वो कहता है कि हम बच्चे नहीं हैं, कौन ऐसे करता है। पाई कहता है शुरू तुमने किया था, पर वो फिर भी पानी से खेलते रहते हैं, काफी देर तक खेलते रहते हैं। टिम नीचे गिर जाता है। पाई उसकी मदद करने लगता है तो टिम उसे अपने करीब खींच लेता है। वो फिर पानी में खेलने लगते हैं। कुछ टाइम बाद उनको उसकी चाबी मिल जाती है। टिम कहता है आप नहीं होते तो मुझे मॉल में सोना ही पड़ता, क्या आप घर नहीं जा रहे हो या बॉस ने आपको यहाँ पर लॉक किया है। पाई कहता है यह जगह मेरी है। टिम कहता है माफ करना जो मैंने वहां पर कहा था।
पाई कहता है मुझे भी वो जगह पसंद नहीं है, पर हमारे मास्टर ने बनवाए थे। टीम कहता है तो लगता है आपको जिम्मेवारी लेनी होगी एक कस्टमर को पानी में गिराने की। पाई स्माइल करता है। टीम कहता है शायद मेरे साथ खाने पर चलोगे। पाई कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है। टीम कहता है जब भी टाइम हो तो मुझे बता देना, बट मना मत करना। टीम अपना कार्ड उसको देने लगता है। उसका कार्ड बिल्कुल भीग गया था तो फिर भी उसको दे देता है, तो फिर वो कार्ड देकर वहां से चला जाता है। और घर आकर पाई टीम का जो कार्ड दिया था टीम ने, तो उसका कार्ड को स्मेल करता है, उसके नाम को सर्च करता है। फिर तो टीम के बारे में उसे बहुत ज़्यादा कुछ पता चलता है। पाई टीम के इंस्टा पर भी उसको फोटो को देखता रहता है। पाई टीम की बिना शर्ट वाली फोटो को देखता रहता है, बट तभी उसके हाथों से उसका फ़ोन गिर जाता है उसके चेस्ट पर ही। फिर वो गलती से उसकी जो पोस्ट है वो लाइक हो जाती है, बट वो अनलाइक करने के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा लाइक हो जाते हैं। पाई कहता है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जब पाई मॉल में काम करते हुए अपने सामने टीम को देखता है, पर जब टीम का ध्यान उसकी तरफ होता है तो पाई नजरें नीचे कर लेता है, पर वो दूसरी ओर देखते हुए स्माइल करता है। फिर पाई नाना को सबको मीटिंग के लिए लेकर जाने को कहता है, पर तब तक टीम वहां से जा चुका था। 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है वो काम के दौरान टीम पाई के पास से गुजरता है, जिससे पाई को उसके पास होने का एहसास होता है, तो टीम को बुलाता है। पाई पूछता है क्या क्लाइंट से मिलने आए हो। टीम कहता है माफ करना उस दिन हेलो नहीं कहा, मेरी मीटिंग थी। पाई कहता है मैं भी काम कर रहा था। टीम कहता है हम ऐसे मिल रहे हैं तो हमें आपको हमारा वादा याद दिलाना चाहता हूँ। पाई पूछता है कौन सा वादा। टीम कहता है आपने वादा किया था कि मुझे डिनर करवाओगे क्योंकि आपने मुझे गिराया था ना। और वो आगे कुछ कहता है, इतने में ही पाई उसको मुंह बंद करने लगता है और नाना जो थी उसको उनकी बातों को सुनकर स्माइल करती रहती है। पाई कहता है ठीक है, वो दोनों स्माइल करते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में खाना भी खाते हैं। टीम कहता है कि मेरे जो फैमिली है इतनी अमीर नहीं है, मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे, उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया। पाई पूछता है क्या बात है। टीम कहता है मैं ठीक हूँ, फैमिली के बारे में बात करता हूँ तो ऐसा हो जाता हूँ, इकलौता चाइल्ड हूँ ना, तो अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीदें हैं मुझ पर। टीम अपनी आंखें साफ करता है तो पाई उसके हाथ पर हाथ रख देता है। तभी पाई को मैसेज आ जाता है तो पाई कहता है मेरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। टीम कहता है मुझे भी कुछ काम है और वो जाने लगता है, पर पाई कहता है रुको ये मेरा पर्सनल नंबर है। टीम कहता है तो क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं फ्लर्ट करने के लिए तुम्हें कॉल करूँ। पाई कहता है तुम्हारी मर्जी। फिर हमें 1 महीने इसके बाद का सीन दिखाया जाता है, वो साथ में डिनर करते हुए बहुत ही खुश रहते हैं। पाई टीम को खाना खिलाता है। फिर हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, वो साथ में रहने आ जाते हैं। वो टेबल पर कुछ रखता है जिसे देखकर पाई स्माइल करता है। टीम पूछता है स्माइल क्यों कर रहे हो। पाई कहता है कुछ नहीं। टीम पाई की बैग को टच करता है। पाई कहता है बेबी क्या कर रहे हो। टीम कहता है सिर्फ टीच कर रहा था। 5 महीने बाद पाई टीम को अपने फैमिली से मिलवाने लाता है। उसकी जो आंटी थी वो कहते हैं मैंने सोचा इससे अच्छा कोई ढूंढोगे। टीम कहता है मुझे पता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ, पर मैं वादा करता हूँ मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके दादाजी को टीम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद वो किस करते हैं, अपनी शर्ट्स उतारते हैं और बेड पर किस करते हुए अपना रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। अगली सुबह पाई कहता है बेबी क्या कल शाम मेरे साथ कुआई से मिलने के लिए चलोगे। टिम बोलता है कि बेबी क्या हमारी डेट भूल गए हो, हमने मेरे दोस्त से मिलने का प्लान बनाया था। पाई कहता माफ करना मैं भूल गया था। टिम कहता कोई बात नहीं, उनके बाद हम मिल लेंगे। वो केस करते हैं, बट टिम पूछता है कि बट वो है कौन। वो उसके घर ले आता है। वो कहता है कि मेरा प्रोजेक्ट देखने आने के लिए शुक्रिया। और वो कौन है, तुम कब से उसको डेट कर रहे हो। पाई कहता है कि 1 साल हो गया है। तो वो उसे बोलता है क्या खुश हो। तो पाई बोलता है कि हाँ आई एम सुपर क्रेजी हैप्पी। टिम कहता है कि तुम अच्छे दोस्त लगते हो, वरना मैंने तुम्हें कभी ऐसे किसी से बात करते हुए नहीं देखा। पाई कहता है कि उसे मिडिल स्कूल से जानता हूँ, उसके फैमिली के साथ काम करने वाले हैं, तुम मुझे डेट कर रहे हो तो इसकी आदत डाल लो। टिम कहता है कि तुम थक गए होगे ना, तो मैं आज बेबी का ख्याल रखूंगा। टिम बेबी को उठाकर कहता है यह क्यूट है ना। पाई प्यार से टिम को देखता है। घर में टिम खाना बनाता रहता है तो पाई कहीं खोया हुआ रहता है। टिम पूछता है कि बेबी सब ठीक है ना। पाई कहता है कि बेबी क्या आप कभी बच्चे होने के बारे में सोचते हो। टिम कहता है क्या तुम बच्चा चाहते हो। पाई कहता है पता नहीं, पर मैं सोच सकता हूँ हमारी फैमिली कैसी लगेगी अगर बेबी होगा तो। टिम कहता है मुझे भी ऐसे ही लगता है। पाई कहता है क्या मुझसे शादी करना चाहते हो। टिम कुछ भी नहीं कहता। पाई कहता है भूल जाओ, बस मैंने वैसे ही पूछा था। टिम कहता है कि 1 मिनट वेट करो। टिम कर अपनी रिंग लेकर आता है और कहता है कि ये मेरी माँ ने मुझे दी थी लंदन जाने से पहले। मैं सबसे पहले तुमसे पूछने वाला था, पर मुझे लगा कि ये जल्दबाजी होगी। अगर हम शादी करना चाहते हो तो क्या मुझसे शादी करोगे। पाई हाँ कहता है। तो टीम उसे रिंग पहना देता, वो हक करते हैं, पर टीम कुछ और ही सोच रहा होता है। जो प्लान उसने बनाया था, एक बोर्ड पर नोट लगे हुए होते हैं जिन पर लिखा था ज्यादा बार पाई के करीब नहीं जाना है। यह नहीं सोचना कि पाई क्यूट है। साथ में वो याद करता है जो पाई को पसंद नहीं था, जैसे उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, पर अगर उसे कोई मिल गया तो वो मन बदल सकता
लगता है। तो टिम प्रपोज करने वाले नोट को क्रॉस कर देता है। वहाँ एक नोट लिखा था, किसी भी हालत में अपने शिकार से प्यार नहीं करना है। उसके बाद पाई नोट के घर जाकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? नोट कहता है, मेरा ब्रेकअप हो गया है। पाई कहता है, तो सिर्फ यह बात है, जाकर नहा लो। नोट कहता है, क्या जरा सा भी तरस नहीं आता मुझ पर? पाई कहता है, क्या सॉरी फील करूं? कहा ना कि उसके साथ रिश्ता नहीं चलेगा। नोट कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? पाई कहता है कि मैं और टिम शादी करने वाले हैं। नोट पहले खुश होता है, फिर उदास हो जाता है। पाई कहता है, आप बड़े हो गए हो तो कहीं घूमने चले जाओ। नोट कहता है, आपको कब पता चला कि आप टिम से शादी करना चाहते हो? पाई कहता है, मुझे लगा मैं हर रोज उसके साथ रहना चाहता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आए हम साथ में सामना कर सकते हैं, और अगर तुम अपने आने वाले कल में किसी के होने के बारे में सोचना बंद ना कर पाओ तो तब उनसे शादी करने का टाइम आ गया होता है। पाई यह कहकर चला जाता है। नोट प्योर को साथ में हाइकिंग करने के लिए कहता है, पर वो बोलता है कि मैं तो स्वीडन में हूँ, माँ 7 दिन के बाद आऊँगा। और फिर नोट इतना वेट नहीं कर पाता, वो अकेले ही हाइकिंग करने के लिए चला जाता है। पर पुल पर जाते हुए वो जाता है तो गिरने लगता है, पर वहाँ पर यू नाम का लड़का आकर उसे गिरने से बचाता है। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए स्माइल करते हैं, फिर आगे जाने लगते हैं। नोट पानी में गिर जाता है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा था। यू की हेल्प से वो बाहर आ जाता है। यू उसे अपनी शर्ट पहनने को देता है। पहले तो वो मना करता है, पर यू उसे शर्ट दे देता है तो नोट उसे पहन लेता है। यू फेस दूसरी ओर कर लेता है क्योंकि उसको ज़्यादा शर्म आ रही थी। यू उसका नाम पूछता है और उसे अपना नाम बताता है। नोट उसे अपना नाम बता देता है। दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम बता देते हैं। यू कहता है, मैं चेक करता हूँ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, पर नोट के पैर पर चोट लगी हुई होती है। नोट बहुत ही ज़्यादा शर्माता है। यू कहता है, यही रेस्ट करते हैं। नोट अपना सामान चेक करता है, बट उसका फ़ोन भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। नोट उसे अपने ब्रेकअप की कहानी बताने लगता है। यू प्यार से उसके ऐसी बातें सुनने लगता है, उसकी तरफ देखता ही रहता है। नोट बहुत ही ज़्यादा शर्मा भी रहा था। उससे कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? यू कहता है, मैं बस बोर हो गया था तो सोचा कुछ सुंदर सी चीज़ें देख लूँ। नोट कहता है, माफ़ करना, मेरी वजह से आप ये सुंदर सी चीज़ें नहीं देख पाए। यू कहता है कि यह ऐसे नहीं कह सकते हैं। नोट शर्मा जाता है और कहता है, जंगल से बाहर जाते हैं, बहुत ही देर हो गई है। यू नोट की चलने में हेल्प करता है, पर वो चलते रहते हैं। नोट कहता है, हम यहाँ से 5 बार गुजर चुके हैं। यू कहता है, लगता है हम शायद गुम हो गए। नोट वहीं पर थककर बैठ जाता है, बेचारा, बहुत ही ड्रामेबाज है ये। रात को वो आग जलाकर वहीं पर बैठे रहते हैं। यू पूछता है, यहाँ से बाहर जाकर पहली चीज़ तुम क्या करोगे? नोट कहता है, पता नहीं, हम बाहर जाकर जाएंगे भी या नहीं। अगर चले भी गए तो पहले जाकर मैं अपना पसंदीदा खाना खाऊंगा, फिर गेम खेलूंगा। यू बहुत ज़्यादा हंसता है। नोट कहता है, बहुत सारे सीक्रेट्स है, आगे से सही टाइम आने पर वेट नहीं करूंगा। आप क्या करोगे? यू कहता है कि मैं एक फैमिली चाहता हूँ, अकेले रहकर मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अकेलापन फील होने लगा है। नोट कहता है, क्या लवर नहीं है? यू कहता है, नहीं, पता नहीं वो इंसान कैसा होगा। नोट कहता है कि पाई ने मुझे बताया था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, कैसे किसी को देखकर पता चल सकता है कि वो आपका सोलमेट है? वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते। फिर नोट को छींके आने लगते, पर यू कहता, लगता तुम्हें बुखार हो गया है। यू नोट को अपने करीब लाता है। नोट बहुत ही खुश भी होता रहता है। अगली सुबह से वो सो रहे होते हैं, पर 2 लोग उन्हें आकर उन्हें जगा देते हैं। नोट कहता है कि हम बच गए। नोट खुशी से यू से हग कर लेता है और बाद में उसे एहसास होता है कि मैं तो गलत हग कर लिया। वो पीछे हट जाता है। वो जंगल से बाहर चले जाते हैं। नोट कहता है, शुक्रिया, अच्छा हुआ आप मेरे साथ थे। यू कहता है, मैं भी खुश था कि तुम मेरे साथ थे। यू उसे रिंग देते हुए कहता है कि मैंने कॉइन मशीन में देखा, मुझे लगा कि तुम पर क्यूट लगेगी, शायद याद के तौर पर ये रख लेना। नोट रिंग को लेता है और यू जाने लगता है। नोट कहता है कि क्या आपका नंबर मिलेगा, पर उसका फ़ोन तो बंद होता है। तो वो एक कार्ड लाता है, उस पर दोनों अपने अपने नंबर लिख देते हैं और एक दूसरे को दे देते हैं। यू वहाँ से फिर चला जाता है। घर में नोट उसी रिंग को देखकर पाई की बातों को याद करता रहता है कि टिम से शादी क्यों कर रहा है। अगले दिन नोट यू को मिलने के लिए चला जाता है, ढूंढ ढांड कर उसका एड्रेस। जैसे भी यू पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? नोट कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। यू पूछता है, क्या बात है? नोट कहता है कि जब से वहां से वापस आया हूँ तब से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, मुझे क्या नहीं पता क्या हो रहा है, तो एक ही चीज मेरे मन में है और वो हो आप। यू चौंक जाता है। नोट कहता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? यू बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कपड़े हैं जो मैंने पहने हैं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। नोट कहता है, मेरे पास सब कुछ है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप शादी को मान जाओगे तो मैं एक चेक आपको दे दूंगा। वो 250 मिलियन का चेक उसे दे देता है। नोट यू को प्रपोज करता है, वो शादी करने के लिए जाता है। वो लड़की कहती है कि क्या आपके पास कोई गवाह है? वो गवाह की ओर देखते हैं। नोट पेपर पर साइन कर देता है। यू नोट का नाम पढ़ता है और फिर साइन कर देता है। घर आकर यू चेक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसको इतनी ज़्यादा मनी मिल गई है। वो नोट के नाम को सर्च करता है, उसको पता चलता है कि उसके फैमिली के पास 10 बिलियन का बिजनेस है, जिसे वो
बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है। उसने नोट बनाए हुए थे कि अमीर लवर कैसे ढूंढे, जिसमें लिखा हुआ था ज़्यादातर अमीर लोग हाइकिंग करने जाते हैं। वही टिम रात को घर आता है और पाई कहता है बेबी घर आ गए। टिम कहता है कि हाँ। टिम उसकी तरफ देखता है क्योंकि उसने एक सेक्सी से कपड़े पहने हुए थे, तो वो घबराते हुए वो पाई को देखता है और पूछता है क्या बात है। टिम कहता है कि बेबी मैं अभी नहाकर आ रहा हूँ। बात लेते हुए कहता है कि शिकार से प्यार नहीं करना, ये रिपीट करता रहता है बार 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 बार। तभी पाई भी टब में अगर बैठ जाता है। टिम कहता है तुम कब आए। पाई कहता है अभी मुझसे वेट नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा साथ में नहा लेते हैं। क्या बात है तुम शर्मा रहे हो। टिम कहता है नहीं बस थोड़ा सा हेजिटेशन है कि मैं खुद को कभी रोक ना पाऊं। यह कहकर वो खुद ही शौक हो जाता है कि मैंने उसे क्या कह दिया। पाई टिम के करीब आकर कहता है खुद को रोकना भी क्यों है, हम शादी करने वाले हैं। टिम के बोर्ड पर लगा हुआ जो नोट था उसमें लिखा हुआ था पाई को क्यूट नहीं समझना, वो नीचे गिर जाता है। और एक नोट और होता है वो भी नीचे गिर जाता है, जिस पर शिकार से प्यार ना करने के बारे में लिखा हुआ था। टिम सोचता है जो होगा होने देते हैं। टिम पाई को किस करता है और वो किस करते रहते हैं। और इसी के साथ ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।